मैंने अपने बलोच भाइयों जैसे लोग पाकिस्तान में नहीं देखे। साउथ पंजाब के लोगों में मैंने शऊर बहुत जबरदस्त तरीके से पनपता हुआ देखा है। सिंध के लोग बहुत मीठे हैं भाई, बहुत ही मीठे हैं। इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। ये घुटन के और सफोकेशन के माहौल के अंदर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैदान है और ये घोड़ा है। मेरे बाकायदा पॉलिटिकल व्यूज है और मैं पॉलिटिक्स के बारे में अपना एक नजरिया रखता हूँ। पैसा, गाड़ियां, बंदूकें, ऊंची आवाज, साथ बेशुमार बंदे और हर वो चीज जो ताकत का इस्तारा और अलामत है, वो सारी चीजें आपके पास हों, देन आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लाला जी आप जैसे लोग अब इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह इकट्ठे लड़ेंगे। आप भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप पार्टी बनाएंगे, मैं आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। वही तो सुल्तान बहरोबर है, मेरा पैगंबर अजीम था। मैंने अपने बलोच भाइयों जैसे लोग पाकिस्तान में नहीं देखे। वो गिला भी नहीं करते, यानी जितनी तकलीफ हमने उनको दी है वो उतना गिला भी नहीं करते। जितनी तकलीफ हमने अपने बलोच भाइयों को दी है उससे 10% तकलीफ अगर हमें शहर वालों को पहुंचे ना तो हम तो रो रो के मर जाएं गिले कर करके। इतना बड़ा उनका दिल है और इतना प्यार करने वाला उनका दिल है और इतना बड़ा दिल है कि वो आज भी हमें गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं और उनके प्यार की वो लाजवाल है। और वो यानी उनमें बड़ी खुददारी है, बड़े शानदार लोग, बड़े शानदार। मुझे बड़ी खुशी हुई बलूचिस्तान जाके, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे बलूचिस्तान जाकर। थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी इमरान भाई, चूँकि आपने बलोचों के बारे में राय पेश की है तो आप पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी गए हैं, तो थोड़ा साउथ पंजाब का भी थोड़ा बताएं, वो कैसे लोग पाए। हम मेरिट पे बात कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान बहुत प्यारे हैं। साउथ पंजाब के लोगों में मैंने शऊर बहुत जबरदस्त तरीके से पनपता हुआ देखा है, लेकिन मैंने वहां पे अभी भी खौफ देखा है, मैंने अभी वहां महरूमी देखी है। शायद रेजिलियंस का अगर हम मुकाबला करें तो बलोचों का, सिंधियों का, हमारे पंजाब में रहने वाले लोगों का सबका अलग अलग हो सकता है। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात है कुदरत की दी हुई भी इवन वो ज़्यादा हैं, मौके भी ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस्तेहसाल भी बहुत हुआ है। तो साउथ पंजाब में स्पेशली राजनपुर में और डेरा गाजी खान में, इन दो जगहों पे मैं गया हूँ। तौनसा मेरी टीम ने काम किया, आप लोगों ने काम किया, अबू बकर भाई। तो मैंने ये नोट किया कि वहाँ पे शऊर बहुत बड़ा है, लेकिन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात और खौफ वहाँ अभी भी मौजूद है। तो सिंध को भी विजिट किया है आपने, सक्कर से लेकर दादू तक, कराची तो आप जाते ही। सिंध के लोग बहुत मीठे हैं भाई, बहुत ही मीठे हैं। इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। मेरी उनसे गुजारिश है, थोड़ा जा तगड़े हो जाओ और जवाब मांगो, थोड़े से तगड़े हो, अपने लोगों से जवाब मांगे। इतना मीठा और इतना डाउन टू अर्थ, यानी उनके अंदर प्यार ही प्यार है खाली। यानी आप इस तरह नहीं हो सकता कि कोई आपको मारे आप फिर भी उसको प्यार करें। सिंध के लोगों को अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए और मुजाहरा करना चाहिए जुर्रत का। मैं इस तरह नहीं कह रहा कि कोई बगावत पे नहीं मैं किसी को उकसा रहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अपना हक तो मांगिए आप। इतनी मोहब्बत, इतनी मिठास, थोड़ा सा अपने अंदर ये चीज़ पैदा कीजिए और एहतसाब कीजिए अपना भी और जिनको आप मौका देते हैं उनका भी। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि थोड़ा इस पर तबसरा कर दें कि जैसे चौधरी औरंगज़ेब साहब जैसे जो दोस्त हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से जो बिल्ड हुए हैं, अपनी शख्सियत बनाई है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सियासत में अगर आ जाएं, सरगर्म हो जाएं, तो ये कैसा इजाफा देखते हैं? हर पाकिस्तानी को सियासत करनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी पोस्ट में कुछ भी करते हैं, आपका एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। दूसरे का उससे इख्तलाफ है तो फिर भी कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, नौजवानों को करनी चाहिए, ख़वातीन को करनी चाहिए, घरेलू ख़वातीन को करनी चाहिए, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको करनी चाहिए, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको करनी चाहिए। ये घुटन के और सफोकेशन के माहौल के अंदर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं तो हमेशा खुश होता हूँ जब एक नया आदमी आकर बताता है कि मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। आ जाओ मैदान में, ये मैदान है और ये घोड़ा है और ये मैदान है, पता चल जाएगा। देखें, मेरा ये मानना है कि एक नजरिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका है, अगर वो मैच कर रहा है दूसरे के साथ तो आपकी सोबत चल जाती है। अगर आप किसी को ज्वाइन करते हैं, किसी को छोड़ते हैं, तो फायदे और नुकसान की बजाय इस बात पे ज्वाइन करें या छोड़ें कि आपका नजरिया और आपकी सोच उससे मिलती है, ये आप कुछ कर सकते हैं। कभी आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे? मेरे पॉलिटिकल व्यूज है, मेरे बाकायदा पॉलिटिकल व्यूज है।
और मैं पॉलिटिक्स के बारे में अपना एक नजरिया रखता हूँ। अच्छा इमरान भाई, ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या आम शहरी हैं वो सियासत को ये समझते हैं कि अगर हम सियासत में आ गए तो बहुत बुरे हो जाएंगे, इसी वजह से शायद सियासत का ये हाल है। जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो नहीं आ रहे सियासत में, वो इसके दूर इससे डरते हैं। वो इस बात से नहीं डरते कि हम गंदे हो जाएंगे, वो इस बात पे डरते हैं कि हमारी जगह ही नहीं बनेगी। इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें ताकत इन्वॉल्व है, इसमें माफियाज इन्वॉल्व हैं, इसमें ऐसी चीजें इन्वॉल्व हैं जिनका आपके करैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। किरदार की सियासत कहां पे है? बिल्कुल सही। मैं ना कल कुछ 12 रबीउल अव्वल थी तो मैं एक नात बहुत सुनता हूं, मेरा पैगंबर अजीम तर है, उसको ना आप लोग, मेरी सबसे गुजारिश है उसको एक दफा सुने और पूरा सुने गौर से। क्राइटेरिया चेक करें, कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इंसान इस दुनिया में नहीं आया। इतना बड़ा करैक्टर किरदार किसी का नहीं हुआ, इतनी क्वालिटीज किसी में नहीं हुई, और खाक नशीन थे। एक चारपाई है, थोड़े से जौ है, एक चटाई है, ये जिंदगी है। और उसमें एक शेर है बड़ा अच्छा, इनामे कौनो वकां जो थामे कुधाल पर भी वो हाथ देखूं, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न जर न धन सरबराह ऐसा, वही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। हमारे यहां पे ना हमने ये खत्म कर दिया, हमने अपने क्राइटेरिया चेंज कर दिए। पैसा, गाड़ियां, बंदूकें, ऊंची आवाज, साथ बेशुमार बंदे, और हर वो चीज जो ताकत का इस्तारा और अलामत है, वो सारी चीजें आपके पास हों, देन आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं और लोगों के लिए काम कर। करैक्टर, मैं आपको बताता हूं, मेरी उम्र 40 साल है। मैं छोटा सा था तो अपने वालिद साहब के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के एक पंचायत देखने गया। ये बात 30 साल पुरानी है। इन सरमायादारों ने 30-35 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और आप इस बात को मानेंगे, आप मेरे हम उम्र है भाई। मैंने वो पंचायत देखी, उसमें पिजारों के ऊपर लोग आए हुए थे, बड़ी जीपों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जिनका मसला था। और जो पंचायत करने के लिए आए थे ना बाबा जी, वो किसी की मोटरसाइकिल के पीछे लिफ्ट लेके आए थे। ये बात थी करैक्टर की, किरदार की, ये बात थी उनकी क्रेडिबिलिटी की। हमने ये खत्म कर दिया। अब आज मैं एक बच्चे की ट्वीट देख रहा था, उसने शुक्रिया अदा किया पहले एसपी का, फिर पुलिस का, फिर और पुलिस वालों का नाम ले लेकर, एंड में किया प्रिंसिपल साहब का। क्यों भाई? तुम्हें भी छोटे हैं, मर्तबे में भी छोटे हैं, और टीचर जैसा किरदार तो किसी का हो नहीं सकता, तो हम टीचर को एंड में लिखते हैं और पुलिस कांस्टेबल को पहले लिखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने मेयारात तब्दील कर दिए और बच्चों को भी वही बता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये चीजें अब तब्दील हो रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया जी मेरे बच्चे ने मेरे से लड़ाई की। मैंने कहा क्यों? कहते जी वो मुझे ना रिक्शे पे स्कूल भेज दिया करें। हमारे दौर में जब कोई बच्चा सरकारी गाड़ी पे स्कूल आता था ना, और उसके ऊपर बत्ती लगी होती थी, तो उस बच्चे के छुट्टी तक टोर ही खत्म नहीं होते थे। सारे बच्चे उससे मरगूब रहते थे, टीचर तो उसको अलग प्रोटोकॉल देते थे। मुझे इस बात पे शुरू से बहुत गुस्सा चढ़ता था। सोसाइटी बदल रही है। वो बच्चा अपने बाप को कहता है मुझे सरकारी गाड़ी में भेजते हैं, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। सूरत बदल रही है, वो कहता है रिक्शे पे भेज दो मैनू। मुझे अब आपने सरकारी गाड़ी पे नहीं, ये चीजें और ये बच्चे बदल के देंगे आपको। बिल्कुल, इन बच्चों में शऊर है। ये उस बच्चे को ताने देते हैं कि तू सरकारी गाड़ी में क्यों आया भाई, ये तो सरकारी गाड़ी है, तो हमारे पैसों की गाड़ी है, तो तू इसके अंदर क्या कर रहा है? ये तो तेरे बाप को दी हुई है काम करने के लिए, तू नवाब बन के इसके अंदर बैठ के आ जाता है। उसकी बच्चे की बेइज्जती हुई स्कूल में, उन्होंने कहा अब्बा मैंने रिक्शे पे भेज दे, मुझे ये गाड़ी पे अब ना बिठाइए आज के बाद। ये चीजें 10 साल 20 साल पहले नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि हम बदल रहे हैं, हमारे मेयारात तब्दील हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लाला जी आप जैसे लोग अब इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह इकट्ठे लड़ेंगे। आप भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप पार्टी बनाएंगे, मैं आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं हो सकता है हम आपकी पार्टी से इलेक्शन, हम तो पहले ही एक दूसरे की पार्टी है।